आपने हमें कहा कि बलूचिस्तान वाले जो हैं वो गरदार हैं, हमने आपकी बात को मान लिया। उसके बाद आपने कहा कि केपीके वाले गरदार हैं, हमने उस पर भी आपकी बात को मान लिया। उसके बाद आपने हमें कहा कि मारम बलोच जो है वो इंतशारी है, हमने उसकी भी आपकी बात मान ली। उसके बाद आपने कहा तहरीक इंसाफ वाले इंतशारी हैं, हमने उस पर भी आपकी बात मान ली। उसके बाद टीएलपी वालों की बारी आई, उन पर भी आपने कहा ये इंतशारी है, इंतशार फैला रहे हैं मुल्क में, हमने आपकी वो बात भी मान ली। अब हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो अपने हक़ के लिए निकले हैं, तो उनको भी अब हमने यही कहा कि ये इंतशारी हैं, ये गरदार हैं। खदारा रहम करें इस रियासत के ऊपर। अगर इस रियासत के 70% लोग ही गरदार हैं तो फिर ये रियासत का वजूद ही ख़तरे में है। लिहाजा वहाँ पे जो कश्मीरी भाई हमारे हैं वो अपना राइट मांग रहे हैं, कोई उसमें वो ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जिस पे आप उसको कहेंगे वो गरदार हैं। वो क्या मांग रहे हैं, उनकी जो राइट्स हैं वही मांग रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो 12 सीटें हैं जो पंजाब में, सिंध में, केपीके में या बलूचिस्तान में हैं सीटें, वो सीटें ख़त्म कर दी जाएँ, या बाकी एजुकेशन के लिए जो है उसके लिए बात कर रहे हैं, या बाकी अपने जो लेजिस्लेशन असम्बली है उसके लिए कोई बात कर रहे हैं। तो अगर ये सारा कुछ मांगना गरदारी है तो फिर इसका मतलब है कि इस मुल्क में हर पाकिस्तानी ही गरदार होगा किसी ना किसी तरह, क्योंकि हर एक का बस मसला है, वो कोई ना कोई अपना फंडामेंटल राइट मांगेगा। कोई शख्स किसी की जॉब का इशू होगा उसके रिलेटेड वो एहतजाज करेगा, या कोई और किसी चीज़ को लेकर एहतजाज करेगा। इसका मतलब ये हुआ इस मुल्क में जो अपना हक मांगेगा उसको गरदारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा या उसको इंतशारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। फिर हमारे मुल्क में हाजी तो कोई नहीं बचेगा।